हेलो एंड वेलकम टू एके स्टडी हब। आज हम लोग करने वाले हैं 9 सितंबर 2021 का द हिंदू का एनालिसिस। ओके, सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज का कोट फॉर द डे। ओके, तो आज का कोट फॉर द डे एक बहुत ही बेहतरीन राइटर से हमने लिया है, ठीक है, जिनका नाम है वर्जीनिया वुल्फ। क्या नाम है इनका? वर्जीनिया वुल्फ। ठीक है, इन्होंने काफ़ी फेमिनिज्म के ऊपर बुक्स लिखी हुई है, ठीक है, जो औरतों के राइट्स होते हैं, वुमेन राइट्स, ठीक है, इसके बारे में उन्होंने काफ़ी बुक्स लिखी हुई है। उनका एक बहुत ही फेमस कोट है जो है फॉर मोस्ट ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, फॉर मोस्ट ऑफ हिस्ट्री एनोनिमस वाज अ वुमन। ठीक है, एनोनिमस वाज अ वुमन। ठीक है, मतलब क्या होता था कि एनोनिमस मतलब ऐसा कि अज्ञात, जिसे हम जानते नहीं है। और आप बहुत बार देखोगे कि कोई कोट लिखा रहता है जिसके नीचे एनोनिमस लिखा जाता है, ठीक है, कि ये किसने लिखा हमें पता नहीं, बट किसी ने तो लिखा है, किसने लिखा नहीं पता। तो वर्जीनिया वुल्फ यही कहती है कि जो किसने लिखा था, ये किसी ने नहीं लिखा था, ठीक है। जो एनोनिमस रहते थे ना, वो ज्यादातर टाइम औरतें ही होती थी, क्योंकि औरतों को हमेशा दबाया गया, उनके एबिलिटीज को दबाया गया था, ठीक है, उनके अंदर जो पोटेंशियल था उसको भी दबाया गया था। ओके, सो इससे हमें पता चलता है। बाद में फिर जब फेमिनिज्म का एक पूरा वेव वर्ल्ड में और फिर हम इंडिया में भी देखते आता है, तो फिर ऐसे बहुत से खूबसूरत राइटर्स निकलते हैं, जिनमें से एक है वर्जीनिया वुल्फ, और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन स्टेटमेंट दिया है। ये आप वुमेन राइट के ऊपर जो भी ऐसे आएगा उस पर आप ये कोट हम लोग यूज कर सकते हैं। राइट, विद दैट विल मूव टू आवर डेली डोज ऑफ वोकैब। ठीक है, तो पहला वर्ड हमने लिया है अक्लेम। ओके, अक्लेम या अक्लेम्ड, ठीक है, ये नाउन है। ओके, नाउन के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखेंगे इसको। इसका मतलब होता है एंथुसियास्टिक अप्रूवल। अक्लेम करना मतलब सामने वाली किसी चीज को या किसी आदमी को अप्रूव करना, ठीक है, उसके काम को हमने अप्रूव कर दिया, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, मतलब अक्लेम करना, ठीक है, अप्रूव करना। और वो भी कैसा है? एंथुसियास्टिकली, ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, खुश होके, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व होके उसे अप्रूव करना। तो इसके सिनोनिम्स देखेंगे हम, अक्लेमेशन एंड प्लॉडेट। ठीक है, प्लॉडेट और अक्लेमेशन, इसके ये सिनोनिम्स हो गए। कुछ सेंटेंस देखेंगे, ही एक्नॉलेज्ड द प्लॉडेट्स ऑफ द क्राउड। ओके, या फिर हम लोग और सिंपल में देखेंगे, द बुक मेट विद मॉडेस्ट अक्लेम। ठीक है, जो बुक था ना वो एक मॉडेस्ट अक्लेम से मिला, मतलब उसको मॉडेस्ट अप्रूवल मिल गया लोगों से। मॉडेस्ट मतलब ठीक ठाक, अच्छा खासा, ठीक है, जो वो डिजर्व करता था। ओके, जैसे ही इज अ अक्लेम्ड राइटर, मतलब अप्रूव्ड राइटर, ठीक है, लोगों ने उसको किया। अक्लेम्ड जर्नलिस्ट, ओके, या अक्लेम्ड एक्टर, ठीक है, मतलब लोगों ने उसको अप्रूव किया है, लोग उसको जानते हैं, मानते हैं, ठीक है, इसे हम लोग कहेंगे अक्लेम्ड। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इन्वेस्टिगेटिव। इन्वेस्टिगेशन नाउन, इन्वेस्टिगेटिव एडजेक्टिव। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे इन्वेस्टिगेटिव। इन्वेस्टिगेट करना मतलब क्या होता है कि किसी चीज की छानबीन करना। ओके, और इन्वेस्टिगेटिव मतलब होता है कि एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ओके, तो हम लोग इन्वेस्टिगेटिव का मतलब देखेंगे, डिजाइन टू फाइंड इंफॉर्मेशन और अ सर्टेन फैक्ट्स। ओके, मतलब क्या होता है, ये डिजाइन किया जाता है किसके लिए, कि कोई इंफॉर्मेशन को ढूंढ सके। ओके, कोई इंफॉर्मेशन, कोई फैक्ट्स को ढूंढ सके, इन्वेस्टिगेशन करना, छानबीन करना। ओके, दैट इज व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन या इन्वेस्टिगेटिव। अभी इसका सिनोनिम देखते हैं, फैक्ट फाइंडिंग या इन्वेस्टिगेटरी। ओके, दीज आर द सिनोनिम्स। इसका सेंटेंस हम लोग देखेंगे, अ फैक्ट फाइंडिंग कमिटी। ठीक है, द पार्लियामेंट हैज सेट अप अ फैक्ट फाइंडिंग कमिटी, मतलब पार्लियामेंट ने क्या किया है, एक फैक्ट फाइंडिंग कमिटी को सेटअप किया है। राइट, या फिर हम लोग बोलते हैं द पार्लियामेंट हैज सेट अप अ इन्वेस्टिगेटिव कमिटी, द पुलिस हैव सेट अप अ इन्वेस्टिगेटिव टीम, ठीक है, जो इन्वेस्टिगेशन करेगी, जो फैक्ट फाइंडिंग करेगी। सिमिलरली हम लोग देखेंगे प्यूनिटिव। प्यूनिटिव मतलब होता है जैसे दंडात्मक कहा जाता है, ठीक है, दंडात्मक कार्रवाई की गई, तो प्यूनिटिव एक्शन, दंडात्मक कार्रवाई, तो इस तरीके से समझो। एडजेक्टिव देखो, इन्फ्लिक्टिंग पनिशमेंट, जो पनिशमेंट देने का एक्ट है ना, उसे हम लोग कहते हैं प्यूनिटिव। ठीक है, इसका सिनोनिम रहेगा प्यूनिटरी, प्यूनिटरी, प्यूनिटरी। ओके, और स्टेटमेंट्स देखो, जैसे प्यूनिटिव डैमेजेस, प्यूनिटिव जस्टिस, दंडात्मक हम लोग देखते हैं न्याय, दंडात्मक न्याय दिया गया, या फिर प्यूनिटिव जस्टिस मिला है। ठीक है, सो दीज आर द थ्री वर्ड्स। और देखेंगे हम लोग, एक है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रेस्टिजियस। प्रेस्टीज मतलब क्या होता है, हैविंग एन इलस्ट्रियस रेप्यूटेशन। ठीक है, एक रेप्यूटेशन होना, प्रेस्टीज होना मतलब। ओके, जब प्रेस्टीज होना मतलब एक रेप्यूटेशन होना, ठीक है, या फिर रिस्पेक्ट होना, या रिस्पेक्टेड पर्सन, जिसको प्रेस्टीज होना होता है। जिसके सिनोनिम्स आप देखेंगे, एक होता है एस्टीम्ड और ऑनर्ड। ठीक है, ऑनर्ड या एस्टीम्ड, दीज आर द टू सिनोनिम्स। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सेंटेंस में, अ प्रेस्टिजियस ऑथर, एक रिस्पेक्टेड ऑथर, ठीक है, एक ऑनर्ड ऑथर, एक एस्टीम्ड ऑथर,
ठीक है, इस तरीके के हम लोग वर्ड्स यूज कर सकते हैं। ओके, पर हमने अभी नेक्स्ट में क्या देखा था, यहाँ पे देखो अक्लेम्ड, तो क्या हम एक ऑथर को अक्लेम्ड ऑथर भी कह सकते हैं? यस, कि लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, अप्रूव कर लिया, तो हम बोलेंगे उसको अक्लेम्ड ऑथर, मतलब ही इज एन एक्सेप्टेड ऑथर, एक्सेप्टेड बाय द पीपल। प्रेस्टिजियस मतलब कि जो बहुत ज्यादा ऑनर्ड, एस्टीम, रिस्पेक्टेड ऑथर है। ठीक है, चीजों को समझो। ओके, नेक्स्ट देखेंगे और एस्टीम लीडर, और एस्टीम लीडर, तो लीडर एस्टीम लीडर हो सकता है, प्रेस्टिजियस लीडर भी हो सकता है, अक्लेम लीडर भी हो सकता है। ठीक है, चीजों को समझो। ओके, नेक्स्ट देखो अनवीलिंग, सॉरी इट्स अनवेलिंग। अनवेल, वेल मतलब मैंने पहले भी बताया था, वेल मतलब पर्दा होता है, अनवेलिंग मतलब पर्दा उठाना। ओके, तो नाउन द एक्ट ऑफ बिगिनिंग समथिंग न्यू। ठीक है, कोई नया, अनवेलिंग एक नाउन है, इसका मतलब होता है कोई नई चीज चालू करना। किसी चीज में से पर्दा उठा रहे हो मतलब क्या, कि नई चीज शुरू कर रहे हो। ओके, बेसिकली आप नया कुछ तो कर रहे हो। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। जैसे सिनोनिम्स देखेंगे, डिबट, एंट्री, फर्स्ट अपीयरेंस। ओके, अभी हम लोग इसका एग्जांपल देखेंगे, दे लुक्ड फॉरवर्ड टू द डिबट ऑफ द न्यू प्रोडक्ट लाइन। ठीक है, तो ये डिबट की जगह हम लोग अनवेलिंग भी लिख सकते हैं, दे लुक फॉरवर्ड टू द अनवेलिंग ऑफ देयर न्यू प्रोडक्ट लाइन। चीजों को समझो। ओके, नेक्स्ट देखो रेट्रोफिट। रेट्रो मतलब पास्ट, ठीक है, पीछे का। ओके, तो रेट्रोफिट का मतलब क्या होगा, कि कोई तो पीछे की चीज उसको वापस बदला गया है। रेट्रोफिट समझो क्या होता है इसका मतलब, ये नाउन की तरह नाउन है इसमें, ये पर्टिकुलर सेंटेंस में, द एक्ट ऑफ एडिंग अ कंपोनेंट और एक्सेसरी टू समथिंग दैट डिड नॉट हैव इट व्हेन इट वाज मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, रेट्रोफिट मतलब जैसे आपने गाड़ी खरीदी थी, ठीक है, उसमें आपने कोई नई चीजें, एक्सेसरीज को ज्वाइन कर दिया जो पहले थी नहीं, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेट्रोफिटिंग। ठीक है, बाद में इनको ऐड किया गया, राइट, रेट्रोफिटिंग, तो बाद में ऐड करना। द कोर्ट ऑर्डर्ड अ रेट्रोफिट ऑफ ऑल ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, जैसे सेंटेंस में हम लिखे, कोर्ट ने क्या किया, ऑर्डर किया कि जितने भी ऑटोमोबाइल्स है सब में एक रेट्रोफिट लगेगा। ठीक है, दोबारा उसमें चेंजेस आपको करनी, ये चीज को समझो। ठीक है, जैसे अभी जब BS6 आया था, ठीक है, जो एनवायरनमेंट के लिए हमने बताया था, तो बहुत सारी कंपनीज ने अपने कार्स को वापस बुला लिया और उनमें फिटिंग की थी, चेंजेस किए थे एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए। ठीक, कुछ कंपोनेंट्स बदल दिए थे, कैटलिस्ट ऐड किए गए थे। ठीक है, तो इनको हम लोग बोलेंगे रेट्रोफिटिंग। ओके, विद दैट विल गो टू आवर इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो आज का पहला इडियम कौन सा है, देखो, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, मतलब टू प्रेज वन सेल्फ। ठीक है, जैसे वो खुद की ही पुंगी बजाता है या बीन बजाता है, ट्रम्पेट बजाता है, मतलब वो क्या कर रहा है, खुद की ही तारीफ करते रहते हैं। ठीक है, खुद की ही तारीफ करना मतलब खुद का ट्रम्पेट, ट्रम्पेट ना एक इंस्ट्रूमेंट है जो फूक के बजाया जाता है। ठीक है, तो ट्रम्पेट बजाता है। ठीक है, खुद का ही ब्लो करता है, ब्लो करना मतलब फूक के उसको बजाता रहता है, खुद का ही गाना गाता रहता है, खुद ही की तारीफ करता रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। नेक्स्ट देखो बर्निंग क्वेश्चन। ठीक है, एक जलता हुआ सवाल। जलता हुआ सवाल मतलब जो करंट है, अभी एक हॉट इशू है, अभी चल रहा है। ठीक है, जैसे अभी करंट इशू क्या चल रहा है कि फार्मर प्रोटेस्ट इज अ बर्निंग क्वेश्चन। ठीक है, तो अफगानिस्तान तालिबान इशू इज अ बर्निंग क्वेश्चन। ठीक है, तो इन्हें हम बोलेंगे कि जलता हुआ सवाल या फिर बर्निंग क्वेश्चन। बरी द हैचेट्स, हैचेट मतलब गन होता है। ठीक है, तो बरी द हैचेट मतलब जो गन बोले तो उससे भी क्लियर ये होगा कि जिसके सामने एक नाइफ होती है ना, उसे हम लोग हैचेट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हैचेट्स होते हैं, बरी द हैचेट मतलब कि आपने जो बंदूक या फिर आपने जो नाइफ है उनको बरी कर दो, उनको दफना दो। ओके, मतलब क्या कि जो अपना एनिमिटी, जो दुश्मनी है, उसको खत्म करो। एंड अ हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी मतलब एनिमोसिटी भी होता है इसका। हम लोग देखेंगे कि सिनोनिम होगा एनिमोसिटी। ठीक है, मतलब दुश्मनी। ठीक है, तो इसे खत्म कर दो। ठीक है, कैसे करने का, तो क्या करेंगे, इट्स टाइम वी बरी आवर हैचेट्स। ठीक है, अभी ये समय आ गया कि अपनी दुश्मनी हम लोग भूल जाए। नेक्स्ट देखेंगे इन लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन। ठीक है, इन द लॉन्ग रन मतलब आगे के आने वाले समय में, अल्टीमेटली। ठीक है, जब हम रीच करेंगे, ठीक है, इन लॉन्ग रन, अल्टीमेटली क्या होगा, एट द एंड क्या होने वाला है। जैसे एक बहुत ही खूबसूरत कोट है, इन द लॉन्ग रन वी ऑल विल बी डेड। ठीक है, आखिरी में होने क्या वाला, हम सब मरने ही वाले। ठीक है, तो ऐसे जो कोट्स होते हैं ना, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर, ताकि आपको ये इडियम्स याद रहे। इन द लॉन्ग रन मतलब अल्टीमेटली। ठीक है, एट द एंड क्या होने वाला है, राइट। नेक्स्ट देखो ट्रू टू वन सॉल्ट। ये बेसिकली क्या होता है, जो बोलते हैं नमक, नमक हलाल, ऐसे सब वर्ड्स यूज करते हैं ना हम लोग, किसी के नमक का खाया है, तो इसका मतलब क्या है कि आप वो पर्सन से लॉयल रहने वाले हो, लॉयल पर्सन। ठीक है, ही इज ट्रू टू माई सॉल्ट, मतलब बेसिकली ही इज अ लॉयल पर्सन। अभी हम लोग देखेंगे हमारे एनालिसिस। आज के जो मैंने पैराग्राफ्स लिए ना, वो काफी सिंपल है, बहुत छोटे भी और काफी सिंपल है, तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं इसके लिए। ओके, 20 सेकेंड्स आई गेस सफिशिएंट है। क्विकली इसको पढ़ के आप लोग देखो। यस,
ओके, टाइम हो गया है। देखो अब इस चीज को समझो। जॉन प्लेगर इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट अक्लेम्ड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। कैसा है ये? बहुत बड़ा अक्लेम्ड, ठीक है, अप्रूव्ड बाय द पीपल, इन्वेस्टिगेशन करने वाला है, जर्नलिस्ट है। कैसे जर्नलिस्ट है? अक्लेम्ड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। तो हमने कितने अभी यहाँ पे एडवर्ब देखे, एडजेक्टिव देखे, 2, ठीक है। एंड डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। तो ये जॉन है, ये क्या क्या करता है? प्लेगर सॉरी, ये एक जर्नलिस्ट भी और एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर भी। ही इज अ रेसिपिएंट ऑफ सेवरल प्रेस्टिजियस अवार्ड्स, ठीक है। इन्हें बहुत ज्यादा जो प्रेस्टिजियस अवार्ड्स है वो मिले, सेवरल मिले, ठीक है, बहुत कुछ, सेवरल मतलब बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स भी मिले, इंक्लूडिंग ऑफ एन एमी भी मिला, एंड बाफ्ता, एमी और बाफ्ता जैसे अवार्ड्स में मिले। He has contributed to various international publications and news services, including The Guardian, The New York Times, BBC, World Service, and Al Jazeera. Mr. Plager has directed more than 60 documentaries capturing some of the important events of 20th and 21st century. ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या किया है? ये सारे न्यूज पेपर्स और मैगजीन्स के लिए काम किया है, ठीक है, वर्ल्ड सर्विस के लिए। प्लस उन्होंने क्या किया है? उन्होंने 60 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है, ठीक है, कैप्चरिंग सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ 20 एंड 21st सेंचुरी। इन 2003 देखो, ही डायरेक्टेड ब्रेकिंग द साइलेंस। 2003 में कौन सा डायरेक्ट किया था? ब्रेकिंग द साइलेंस, ट्रूथ एंड लाइज इन द वॉर ऑन टेरर, ठीक है। वॉर ऑन टेरर की जो हमने देखा है 2003 के आसपास ही अमेरिका ने अफगानिस्तान और बाकी कंट्रीज पे अटैक किया था, राइट, इन्वेड किया था उन कंट्रीज पे, और उसे नाम दिया था वॉर ऑन टेरर। तो ये वॉर ऑन टेरर के जो ट्रूथ एंड लाइज थे उसे उसने अनवील किया था, ठीक है, लोगों के सामने रखा था डॉक्यूमेंट्री के थ्रू। इन दिस इंटरव्यू ही टॉक्स अबाउट द प्रेजेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन अफगानिस्तान, द वॉर ऑन टेरर एंड द हिस्ट्री ऑफ द तालिबान। ओके, तो दिस वाज द फर्स्ट पैराग्राफ। अभी नेक्स्ट देखिएगा क्विकली। टाइमर सेट कर दिया? यस। ओके, टाइम हो गया। देखो हम क्विकली पढ़ेंगे। इंडिया इज ऑल्सो ग्रेजुअली अनवेलिंग इट्स प्लान, ठीक है। इंडिया भी अपना जो प्लान है ग्रेजुअली अनवेल कर रहा है, ठीक है, उसको ओपन कर रहा है। कौन सा प्लान है? द इंडियन रेलवे हैव अनाउंस्ड द कंट्रीज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑन हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रेन बाय रेट्रोफिटिंग, ठीक है। तो इंडिया ने क्या अनाउंस किया है कि अपना पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रेन, और ये कैसे अनाउंस किया? बाय रेट्रोफिटिंग एन एग्जिस्टिंग डीजल इंजन। जो अभी का जो है डीजल इंजन, उसमें रेट्रोफिट करने वाले, मतलब कुछ पुर्जे बदलने वाले, उसकी चीजें बदलने वाले, राइट। दिस विल रन अंडर नदर्न रेलवे ऑन द 89 किलोमीटर स्ट्रेच बिटवीन सोनीपत एंड जिंद, ठीक है। तो ये जो है हाइड्रोजन फ्यूल सेल, जो सेल और ट्रेन जो एक रेट्रोफिटिंग से बनाई जा रही है, डीजल ट्रेन को रेट्रोफिट करके उसको हाइड्रोजन पे रन करवाने वाले हैं, ये 89 किलोमीटर स्ट्रेच में रन करेगा सोनीपत से जिंद पे। द प्रोजेक्ट विल नॉट ओनली इंश्योर डीजल सेविंग्स to the tune of several lakhs annually, but will also prevent the emissions of 0.72 kilotons of particulate matter and 11.12 kilotons of carbon per annum। तो इतना सारा ये कार्बन बचाने वाले, कितना? 11.12 किलो टन्स एंड 0.72 किलो टन्स ऑफ पार्टिकुलर मैटर, जिसको पीएम भी कहा जाता है, पीएम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इतना सारा ये सेव करेगी। क्यों? क्योंकि अब ये तेल या ये नहीं जलाने वाले हैं, ठीक है। बेसिकली ये क्या करेंगे? हाइड्रोजन पे चलेगी, ठीक है। और हाइड्रोजन का बाय प्रोडक्ट क्या आता है? पानी निकलता है, ठीक है। तो इससे कार्बन एमिशन कम होगा, ठीक है, कार्बन एमिशन ड्रॉप होगा। इट इज हाई टाइम टू कैच अप विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाय गोइंग इन फॉर क्लीन एनर्जी। अभी हाई टाइम है। हाई टाइम मतलब क्या होता है कि अभी वक्त आ गया है, ठीक है, बहुत कम वक्त है, वक्त आ चुका है अभी कि बाकी कंट्रीज के जैसे हम लोग अभी क्या बोलते हैं, कार्बन फ्री कर जाए अपने कंट्री को, या जैसे हम लोग बोलते हैं ग्रीन जाने की जरूरत है, क्लीन एनर्जी यूज करने की अभी हमें जरूरत है, राइट। सो वर्ल्ड बाय गोइंग इन फॉर क्लीन एनर्जी कॉमा डीकार्बनाइजिंग मतलब कार्बन कम करना, ठीक है। कैसे कम करेंगे हम लोग? जो चीजें जला के कार्बन बनता है ना, ठीक है, तो हम लोग ने जैसे पेट्रोल हो गया या डीजल हो गया या बेसिकली क्रूड ऑयल हो गया, ओके, और बहुत सारी बाकी की चीजें जिनको हम लोग बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है। तो ऐसी चीजों का कम यूज करने का, और जो ग्रीन एनर्जी दे सकती है जैसे सोलार हो गया या ये केस में हाइड्रोजन हो गया, इन चीजों को यूज करने का ताकि कार्बन डीकार्बनाइजिंग हो जाए, बेसिकली कार्बन का यूज कम हो, ठीक है। Decarbonizing the economy and adopting green hydrogen as an environment friendly and safe fuel for the next generation,
ठीक है, अभी समय आ चुका है कि हमने हमारी जो इकोनॉमी है, जो अभी कार्बन बेस्ड इकोनॉमी है, उसको डीकार्बनाइजेशन कर ले, ऐसा फ्यूल यूज करे जो कम से कम कार्बन दे, ओके, एटमॉस्फेयर में कार्बन दे, कम से कम पार्टिकुलेट मैटर्स दे, कम से कम वो जैसे हम लोग ने देखा था कार्बन पर एनम जो है कार्बन फुटप्रिंट को भी कम करे, ऐसा फ्यूल हमें यूज करने की अभी जरूरत आ चुकी है। ओके, आज के लिए इतना ही था। विद दैट विल एंड, और हम दोबारा मिलेंगे कल। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।